भारत अब तक नहीं माना, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप ने बता दिया कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। ट्रंप ने यह तो नहीं कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए, लेकिन ये जरूर कहा कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे वाकई मार गिराए गए थे। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब में ट्रंप ने कहा कि उन्हें दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। भारत ने पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की थी, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था। पाकिस्तान ने रफाल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए थे। भारत इन तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि वाशिंगटन में ट्रंप इंतज़ामिया के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। ज़ेर इल्तवा मामलात को हतमी शक्ल देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। दोनों मुल्कों ने तिजारती रवाबित को तवील मुद्दती बुनियादों पर आगे बढ़ाने पर इतफ़ाक़ किया, जिसमें मसनूई ज़हानत, मिनरल्स एंड माइनिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो जैसे शोबे भी ताउन गेम चेंजर होंगे। डी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक तरजीही तिजारती मुआहिदों या फिर दो तरफ़ा तिजारती मुआहिदे पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान की नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत अमरीकी कपास और सोयाबीन की दरामदात पर टैरिफ में कमी हो सकती है। जवाब में अमरीका पाकिस्तान के टेक्सटाइल शोबे को सालाना 2 से 3 अरब डॉलर की मुराद देने पर गौर कर रहा है। हुकूमती ज़राए ने मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर की है। बताया कि मुजवज़ा मुआहिदे के खद्दोखाल को आलमी तिजारती तंजीम के उसूल के दायरे में रखते हुए हतमी शक्ल दे रहे हैं। पाकिस्तान का भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद रखने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिम जारी कर दिया। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी। भारतीय रजिस्टर्ड तमाम तैयारों पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। भारतीय मिल्कियत या लीज पर लिए गए फौजी और सिविल तैयारों पर भी पाबंदी बरकरार। पाबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 24 अगस्त सुबह 4:59 तक बरकरार रहेगी। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल से बंद है। नैब ने 40 अरब रुपए के कोहस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 8 अहम मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अफराद में 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल हैं। मुल्जिमान पर जाली बिलिंग, मालियाती धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों रुपए की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। रोजनामा जंग के सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने महकमा मवासलात व तामीरात के अफसरों की मिली भगत से बेनामी अकाउंट्स और जाली फर्म्स के जरिए फंड्स मुंतकिल किए। जाली चेकों की मंजूरी और दस्तखत, जाली तामीराती फर्म्स, AG ऑफिस एहलकार की बेज़ाब्तगियों में मिली भगत और बैंक की सहूलतकारी साबित हुई। सूबे के सबसे बड़े मालियाती करप्शन मेगा स्कैंडल की तहकीकात का सिलसिला मजीद वसी कर दिया गया। स्कैंडल में मुलविस मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। दो भाइयों की डेथ हो गई, एक की 17 साल उम्र थी और एक की 13 साल। मकान बहुत खस्ता हालत में था, इसलिए जो ना कल सुबह 7:15 बजे तकरीबन इसकी छत गिर गई। माली पोजीशन बड़ी ख़राब है इनकी और ये कुछ यानी मरम्मत भी नहीं करवा सके। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से 2 रोज़ में 33 वाक़यात में 11 जानें चली गईं, 60 अफराद जख्मी हुए। बारिशों से ज़्यादा हादसात घरों की छतें गिरने से हुए। गिरने वाले ज़्यादातर मकान मखदूश थे। मालिकान का कहना है कि उनके पास बरसात से काबिल घरों की मरम्मत के लिए पैसे भी नहीं थे। चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद 32 सड़कें मुकम्मल तबाह। सैराबी रेले राबता पुल बहा लिए गए। नवाही गांव खेवाल में बुध की रात मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर बाप बेटा जाँ बहक। मुतासिरा फैमिली गम से निढाल। मुतादिद इलाकों में अब तक बिजली की फराहमी मुअत्तल। पंजाब में हालिया बारिशों के दौरान हादसात में 63 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सरगोदा के इलाके मियानी में दरिया जहलम के किनारे आबाद मकीन दरिया के बहाव में इजाफे से परेशान। माल मवेशियों के साथ नकल मकानी में मसरूफ़। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। सरगोदा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बाज़ारों और शाहराहों में बारिश का पानी जमा हो गया। हाफिज़ाबाद में बारिश का पानी दर्जनों देहात में दाखिल। रेलवे ट्रैक मुकम्मल डूब गया। कब्रिस्तान में कई कब्रें बैठ गईं। पानी पास्को के 2 सेंटर्स में दाखिल। गंदम खराब होने का खदशा।
मंडी बहाउद्दीन का इलाका मलकबाल की क्रिश्चियन रेलवे कॉलोनी में बारिश के पानी की निकासी ना की जा सकी। कई मकान में 2-2 फुट तक पानी दाखिल हो गया। वज़ीर आला पंजाब की जहलम, चकवाल और रावलपिंडी में 100% पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सैलाबी सूरत हाल के दौरान होने वाला जानी नुकसान हुकूमत की गफलत या नाअहली का नतीजा नहीं, नुकसानात कुदरती आफत के बायस हुए। बारिशों के दौरान वार्निंग सिस्टम को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का, जबकि कालाबाग, गुड्डू, सक्खर बैराजों पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबीला डैम में पानी की सतह 1530 फुट बुलंद। तरबीला डैम की इंतहाई सतह 1550 फुट है। मंगला डैम में पानी की सतह 1189 फुट हो गई, जबकि इंतहाई सतह 1242 फुट है। कराची में मुतवक्के बारिशों की वजह से बल्दियाती इदारों की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पम्प्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए हैं। ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की गई। 10 इमारतें कौमी विरसा करार दी गईं। अब तक 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील किया जा चुका। 17 जुलाई को रावलपिंडी में होने वाली बारिश ने शहर के 4 बासियों की जान ले ली। रेलों ने घरों, सड़कों, चौकों, चौराहों को लपेट में ले लिया। कहीं घर डूब गए तो कहीं गलियां और बाजार दरियाओं का मंजर पेश करने लगे। सैलाब में बहने वाले 8 साल हसन अली के वालिद अपनी बेटी की नागहानी मौत के बाद सदमे से 50 मिलीमीटर बारिश और सैलाब ने धमियाल, हाथी चौक, मोरगाह में 3 लोगों की जान ले ली। टेंच भाटा की एक बस्ती और फौजी कॉलोनी के इलाकों में कहीं 8 फुट पानी घरों की छतों को छूता रहा तो कहीं सड़कें बेफरे दरियाओं का मंजर पेश करती रहीं। कई जगहों पर घर वालों ने अपनी जानें तो बचा ली, मगर सामान सारा पानी में बह गया। कोहपेमा मोहम्मद इफ्तिखार की मैयत आज करदू मुंतकिल की जाएगी। K2 पर बर्फानी तोदे की जद में आकर कोहपेमा मोहम्मद इफ्तिखार दबकर जाम भाग हुए थे। गैर मुल्की कोहपेमाओं को बहिफाजत निकाल लिया गया। डिप्टी कमिश्नर शिगर आरिफ हुसैन के मुताबिक तीनों गैर मुल्की कोहपेमा मामूली जख्मी हैं। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फरोग देने के लिए रिवायती इंजन से चलने वाली मुकामी तौर पर तैयार और दरामदशुदा गाड़ियों पर लेवी नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत को इस नई लेवी के जरिए 10 अरब रुपए आमदन हासिल होने की उम्मीद। जंग में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 1300 सीसी से कम इंजन वाली गाड़ियां 1%, 1300 से 1800 सीसी इंजन वाली गाड़ियां 2% लेवी अदा करेंगी, जबकि 1800 सीसी से जायद इंजन वाली गाड़ियों पर 3% लेवी आयद की जाएगी। बसों और ट्रकों पर 1% लेवी लागू होगी। फाइनेंस बिल के खिलाफ हड़ताल के मामले पर तिजारती बरादरी तकसीम। चैम्बर्स और तिजारती तंजीमों का आज की हड़ताल मौखिर करने का फैसला। सीनियर नायब सदर FPCCI का कहना है कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर और चेयरमैन FBR से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल मौखिर करने का फैसला किया। गुजरांवाला, इस्लामाबाद, पेशावर और कई चैम्बर्स हमारे साथ हैं, जबकि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का आज हड़ताल का फैसला। इलामिया में कहा गया कि हुकूमत की बातों पर एतबार नहीं है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि 2 लाख रुपए नकद जमा कराने पर 30% टैक्स लगाना गलती है। पंजाब और सिंध में अनाज का कारोबार कैश पर होता है। 100 मन गंदम 2,40,000 रुपए की बनती है। उन्होंने कहा कि तफ्तीश के दौरान गिरफ्तारी का इख्तियार देना नैब का कानून था। पहले सियासतदान मुतासिर होते थे, अब बिजनेसमैन मुतासिर होगा। कश्मीरियों का पाकिस्तान से इल्हाक का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर की। भारत के 10 लाख फौजी भी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को ना दबा सके। कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुद इरादियत के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने पैगाम में कहा, कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक की करारदाद मंजूर करके मंजिल का तयन किया। करारदाद गवाह है, कश्मीरियों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। सेनेटर शहरी ने अपने बयान में कहा कि भारत ने अक्टूबर
1947 में जम्मू कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा किया, जिसके खिलाफ कश्मीरियों ने जिद्दोजहद शुरू की, जो अब भी जारी है। पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। यकीन है वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। पाकिस्तान भारत को हराकर एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास कर दिया, स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से हरा दिया। चैंपियनशिप के फाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला ईरान से होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की शानदार फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, ये कामयाबी टीम की मेहनत, नस्ब ज़ब्त और कौमी जज्बे की मजहर है। उम्मीद है कौमी टीम इसी जज्बे से फाइनल भी जीतकर चैंपियन बनेगी। पाकिस्तान स्नूकर के किंग मोहम्मद आसिफ ने एक और वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। बहरैन में होने वाली IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नूकर मोहम्मद आसिफ के नाम। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में भारत के बड्रिश तमानी को 4-3 से शिकस्त दी। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी, मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। भूख से बेहाल फ़लस्तीनी खून देने के काबिल भी न रहे। अरब मीडिया का कहना है कि गजा अब खून की ज़रूरियात पूरी करने के लिए खून की बोतलें 100% दरामद कर रहा है। फ़लस्तीनी NGO नेटवर्क का कहना है कि गजा में इंसानी इमदाद की शदीद किल्लत है। इसराइल नाम निहाद अमरीकी इमदादी मराकज़ GHF को कत्ल के आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका, कतर और मिस्र ने गजा में जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। तर्जुमान हमास का कहना है कि इसराइल के साथ तवील जंग के लिए तैयार हैं। गजा में जंगबंदी मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की रिहाई की पेशकश करते हैं। मौजूदा जंगबंदी मुज़ाकरात में मुआहदा न होने की सूरत मुस्तकबिल में उबूरी जंगबंदी पर रजामंद नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब से MNA नसीर अहमद और नून लीग जापान के सदर नूर आवान की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और पंजाब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सरमायाकारी के बढ़ते रुझान पर गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा कि वतन अजीज़ की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार नाकाबिल फरामोश है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क का काबिल फ़ख्र सरमाया है। हुकूमत बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पंजाब हुकूमत सरमायाकारी के मौक़े बढ़ा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मौक़िफ़ के बरखलाफ खैबर पख्तूनख्वा के 85% शहरियों ने गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने के वफाकी हुकूमत के फ़ैसले की हिमायत कर दी। वफाक के फ़ैसले को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में अफ़गान महाजरीन की वापसी से 79% ने सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने का कहा, जबकि 16% ने इस राय से इख्तलाफ किया। 62% शहरी अफ़गान महाजरीन की वापसी से खैबर पख्तूनख्वा की मईशत में बेहतरी आने की उम्मीद भी करते दिखाई दिए। अफ़गान महाजरीन के सूबे में आने से मुलाजमतों पर पड़ने वाले असरात पर अवामी राय बटी हुई नजर आई। 41% ने कहा कि अफ़गान महाजरीन के आने से मुलाजमतों पर मनफी असर पड़ा, जबकि 48% ने कहा कि मुलाजमतों पर मुस्बत असर हुआ। 62% ने अफ़गान पनागज़ीनों को मुनज़्ज़म करने के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ़ की। शिमाली वजीरिस्तान में जिला भर में शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। दाखिली और खारजी रास्तों, मरकजी शाहराहों और बाजारों में अवामी आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके अजीज़ाबाद में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह मुल्जिमान आए और होटल पर 5 बैठे दोस्तों से मोबाइल फ़ोन छीनने शुरू कर दिए। इस दौरान एक नौजवान ने असलहा निकाल कर डाकुओं पर फायरिंग कर दी। हलाक डाकू का एक साथी मोटरसाइकिल पर और दूसरा पैदल फरार हो गया। गुजरांवाला में 2 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे की लाश मिल गई। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्चे को अगवा किया, ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। मुलजिम बच्चे का महल्लेदार है। कत्ल के बाद घर वालों के साथ बच्चे की तलाश का ड्रामा करता रहा।
रहीम यार खान में गाड़ी पर डाकुओं की फायरिंग, एक शख्स जान बहक 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नवाजाबाद सड़क पर डाकुओं ने दरख्त गिराकर गाड़ियां रोकने की कोशिश की, गाड़ी न रोकने पर डाकुओं ने फायरिंग की।